मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. અંદર ને એકત બુદ્ધિ था, राग के साथ एकत्र था, वो तोड़ा અને સ્વભાવ में જોડ્યા. ધ્રુવ સ્વભાવ ભગવાન આત્मा पर्याय को ત્યાં જોડ્યા, आश्रय दिया, लक्ष्य दिया. वही समय से उत्पन्न होने की पर्याय थी. तो कालब्धि का भी ज्ञान हुआ और वो समय भविष्यता ही भाव होना था उसका भी ज्ञान हुआ और स्वभाव का भी ज्ञान हुआ और स्वभाव तरफ का पुरुषार्थ का ज्ञान हुआ और निमित्त का इतना अभाव है, इतना भी ज्ञान पांचे समय एक समय में है. આવી વાતો છે. पहले ये बात થઈ थी ना हमारे 72 के साल 72 बहुत वर्ष हुआ. कितना वर्ष किया 63. तो हमारा गुरु भाई वारंवार कहते केवल ये लीठा सा होगा, केवल लीठा सा होगा, अपने क्या पुरुषार्थ करेगा. 2 वर्ष सुना 70-72. एक बार कहा गाम में भाई ने बताया રામજીભાઈ ફરવા ગામ છે ત્યાં કરते શું પુરુષાર્થ केवली बीठा तो मैं पुरुषार्थ कहाँ रहा, हम आपने क्या पुरुषार्थ करे. प्रभु हमारा गुरु सुनते थे माला गंध पड़ीकम થઈ ગયો, માળા ગંધ निवृत्तियां सुनते. केवल ज्ञान है जगत में. एक समय की पर्याय अनंत सिद्धों को जानते हैं, अनंत निगोद को जानते, ये भी रहा. अपनी पर्याय पूर्ण है ऐसी सत्ता का स्वीकार है. पीछे देखा ही होगा. सुन रहे अब 72 की बात है. 72 अंदर से आई थी तो 80-81 था 2011 ये भाव अंदर से आया था. वांचो नતો कहीं. ये तो 78 में वांचे પછી આ તો 72 की साफ था. गुरु का
सुना तो अंदर से आया ज्ञान से कहा कि अपना ज्ञान की पर्याय में सर्वज्ञ की सत्ता जगत में उसका स्वीकार है तो पर्याय की सत्ता का स्वीकार कर दे जाते हैं, तो पर्याय का लक्ष्य है सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार नहीं होगा। सर्वज्ञ है आत्मा, सर्वज्ञ की भाषा होती, और ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसमें दृष्टि जाएगा तो सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय होगा। समझ में आया? तो हमारा गुरु तो बोलता नहीं। पीछे दूसरे दिन पाव्या गया, पीछे हरवा गया था, हरवा थी 3 ગયો પાવ્યા ગયા ત્યાં પૂરી પડીકું કરી બેઠા નવરા એમાં એમને કરવા ગયા मेरा तो ऐसा कहा, बोला ए मूर्तिन जी तुम कहते हैं तो समय 5 समय हो जाएगा, जिसमें हो नहीं होगा। समय माने नहीं, इस समय समय स्वभाव पुरुषार्थी माने नहीं है, ये बात थी नहीं तो 46 વર્ષની દીક્ષા એ દી 44ની હતી, 72 74 બોલી ગયા, પણ એ વાત હતી નહીં। એટલે બિચારા મૂંઝાણા સરળ ભદ્રિક જીવ હતા, જશાય મંદ बहुत गुरु ये कह पहला मूलचंद जी तुम कहते हैं तो समय 5 होगा, क्या एक दूसरा था जगजीवन जी बोले भगवान ने स्वभाव कुमार का 15 भाव देखा है तो क्या भाव घटे जाएगा? तो 15 देखा है, केवल ज्ञान है, इसका स्वीकार हुई पीछे डिजायर की बात है कि समझ में आया? जिन्हें केवल ज्ञान की सत्ता का स्वीकार अंदर हुआ, भगवान ने उसको भाव दिखाया नहीं कि तुम हम दूसरी बात सुनने में नहीं रहेगा। ये संप्रदाय नहीं, वाणी नहीं, एकांत जो मानते सत्य नहीं मानते, हम संप्रदाय में नहीं रह सके, संप्रदाय छोड़ दिया इनकी। तो गुरु बेचारा बहु पत्रिका में बहु छाप वाला था, मैंने जोया नहीं, ये कुछ मैं क्या કહેવાય પાછળ નહીં જૂનો હે ઉગાડીની શેરીનો પાછળ 71 ચૈતન્યમાં ત્યાં હતા ગેરજી મહારાજ ચોમાસાને વિનંતી કરી હતી, ઠાકરજીભાઈ હતા, ઠાકરજીભાઈ ને ભાવનગર છે ને નવતમભાઈ એનું ભાવ વિનંતી કરી, તો એ વખતે 71ની વાત है। उसने आ बात पी 72 में हुई, जहां से निकल कर देर बात हुई। भाई प्रभु आत्मा ये जेने सर्वज्ञ दिखा, बात नहीं कीधु सर्वज्ञ एक समय की पर्याय में 3 खास क्या है? एक समय में अनंत सिद्ध ने केवड़ियों को देखे, एक समय में अनंत निगोद को, अरे अहीं आशे नामा अगाध स्वभाव हम आशे चल क्रमश प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्यासनों वाले अगाध स्वभाव गंभीर पची है छेली लीटी, शाबाश तीजी लीटी हाँ एवा पर्यायकरण कालनी गंभीर पर्याय, उसको भगवान जाने। एक न्याय का संबंध भी व्यवहार है। विनायक अपने से है,
पर का जानना कहना ही लगा रहे। ऐसी ज्ञान की पर्याय की जगत में अस्तित्वता है, सत्ता है, ये अपनी अल्पज्ञता में पूर्ण सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार ये पर्याय के आश्रय नहीं होगा। समझ में आया? अंदर ज्ञान स्वरूपी भगवान से ज्ञान में जाएगा तब इनके सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार होगा। अने जेने सर्वज्ञ की सत्ता का स्वीकार किया, ये ज्ञान में गई, ज्ञान स्वरूप भगवान में गई, भाव है नहीं, 1 2 3 भाव है, ज्ञान का गिने है। सुन रहे हैं? तो बहुत ही नहीं बात है। कितना वर्ष किया तुमने? ये वजन में नहीं हुए है? 3 वर्ष, 8 वर्ष। हमारे हीराज मारा बेचारा बद्रिक ने ध्यान भूल गया, पक्ष करवा गया पाછું મૂળચંદ जी आम के तो 500 माई से 500 माई है नहीं। अरे महाराज कितने हम नहीं, 500 माई है, ये समय होने वाला ही होगा। ये समय सब स्वभाव है, पुरुषार्थ है। आ बात न हो, कोई माने मेरे से विरोध करे तो मैं यहाँ संप्रदाय में नहीं रह सकता। हूँ संप्रदाय में नहीं रह सकता, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, ये कोई चीज नहीं चाहिए। छोड़ दिया जी। और नानी उम्र में 25 वर्ष के लोग आया शेठिया पीछे गए थे। आए कहते हैं कि सर्वज्ञ की प्रतीति करते हैं, ये कोई निमित्त से होता है? समझ में आया? सर्वज्ञ एक बात सुने, यहाँ जीव ध्वनि सुनते हैं तो कि सुनने से वाणी से क्या ज्ञान होता है? क्या तो उस समय में उसकी ज्ञान क्रिया होने की थी, उसमें वाणी तो निमित्त कहने में आया। निमित्त का अर्थ निमित्त से ज्ञान की तो ये हुई नहीं। समझ में आया? हाँ, सुनने वाले की पर्याय ज्ञान के समय उत्पन्न होने का जन्म क्षण था, तो सुनने से हुआ ऐसा ही नहीं। आखिरी बात है। एम कैसे कि जे निमित्त से न माने तो दिवधनी नहीं मानते। दिवधनी सुनने से ज्ञान होता है। अरे सुन तो सही प्रभु। हाँ तो उलट पलट मार्ग है भाई। आचार्य कहते हैं टीका, मैं यह मोक्ष अधिकारी देखो है। अरे पंचमारा संत कुंकुंदाचार्य तो गए थे बोले भगवान पासे, अमृतचंद्राचार्य टीका करता तो गए नहीं थे, तो तुम ऐसे कहते हैं। हाँ भगवान है ना अंदर, अपना परमेश्वर को भूल गया नहीं। आया आरती का तो आरती अपना परमेश्वर को भूल गए थे। ये भूल गया ना कारण कोई परदल का नहीं, निमित्त का कर्म का नहीं, अपना अज्ञान की कोई गहन महिमा से भूल गया था। ये बात कहते मैं या मोक्ष अधिकारी, मैं मोक्ष का अधिकारी हूं। भगवान ने तुमको कहा है कि तुम मोक्ष के अधिकारी है? हाँ भगवान ने कहा नहीं, हम कहते हैं। मैं पहली मैं शब्द दिया है, सर्वव्यापक माने में मैं नहीं आता है। क्या किया? सर्वव्यापक माने वेदांत, मैं जुदा नहीं आता।
पहला मैं दिया है। समझ में आया? मैं सर्वव्यापक नहीं, मैं तो भिन्न हूं। मैं यह मोक्ष अधिकारी, आज मोक्ष का जो अधिकारी मैं हूं। લોકો कहते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन की खबर न पड़े, માટે આપણે વ્યવહાર બરાબર करना, એમ कहते हैं। तेरे हाँ क्या कहते हैं? मैं मोक्ष अधिकारी हूं, मेरे खबर है। समझ में आया? ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के, ज्ञायक स्वभावी भगवान, ज्ञायक स्वभाव। नवी हो गई अपमत्व આવ્યું ને, ज्ञायक स्वभावी। यहाँ तो ऐसा ही कहा है कि शुभाशुभ भाव पण है, जो विनायक स्वभाव पूर्ण में तो जड़ हो जाए, क्योंकि शुभाशुभ भाव चेतन का अंश बिने की चीज है। शुभाशुभ भाव ये विनायक चैतन का अंश का किरण का अभाव है, तो जड़ है। जो विनायक चैतन स्वरूप भगवान ये शुभाशुभ भावपणा हो तो विनायकपणा छोड़कर जड़ हो जाए, तो विनायकपणा कभी छूटा? हरी बात है। मैं विनायक स्वभावी आत्म तत्व के, आत्म तत्व કેટલા कैसा कि विनायक स्वभावी, राग स्वभावी, पुण्य स्वभावी, ऐसा नहीं। परिज्ञान पूर्वक ये मैं विनायक स्वभावी आत्म तत्व का परिज्ञान, परिज्ञान एकलो ज्ञान नहीं। जैसा आत्मा है ऐसा परिज्ञान समस्त प्रकार अपनी पर्याय में अनुभव में आ गया है। समझ में आया? गंभीर टीका है, संतों की टीका बापू आके कथा नहीं। आत्म ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, एकला ज्ञान नहीं लिया है। पाठ में तो ऐसा है, स्वभावेन ज्ञायकम ज्ञात्वा, ऐसा है पाठ है ना, स्वभावेन ज्ञायकम ज्ञात्वा, ना उसका अर्थ लिया। आत्म तत्व के विनायक स्वभावी भगवान, ऐसा जो आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, कोई परद्रव्य का ज्ञान नहीं है, यही न लिया। सद्रव्य का ज्ञान नहीं, एम पर्याय का ज्ञान ऐसा न लिया। न्यायिक स्वभावी आत्म तत्व का परिज्ञान। समझ में आया? आत्मज्ञान क्या? तो आत्मज्ञान का अर्थ ये ज्ञान पर्याय का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। न्यायिक स्वभावी आत्मा, ये आत्मा का ज्ञान। ये बात है। प्रवचन सार देवधनी, आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप, देखो भाषा, परद्रव्य का त्याग रूप ऐसा न लिया, क्योंकि परद्रव्य का तो त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? परिज्ञान पूर्वक मत्व का त्याग रूप, परद्रव्य मेरा है, राग मेरा है, ऐसा ममत्व का त्याग रूप, मूल का त्याग रूप, रुद्र का त्याग रूप नहीं। राग मेरा है, शरीर मेरा है, ऐसी मानता, ममता, वो चित प्रकृति में उसका त्याग, ममत्व का त्याग। नहीं तो 80-80 सिद्ध करना है ना, नहीं तो 34 गाथों में कैसा कहा कि आत्मा राग का करता ना मात्र है,
परमार्थ आत्मा राग का त्याग करता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आत्मा राग रूप द्रव्य रूप राग हुआ ही नहीं। ये ज्ञायक भाव में जब दृष्टि पड़ी ज्ञायक भाव है, ऐसा अनुभव हुआ तो राग की उत्पत्ति न हुई, उसको राग का त्याग किया, ऐसा कथन मात्र कथन है। समझ में आया? आई तो अस्थિના સિદ્ધો સમાધાન કે મમત્વ का त्याग रूप અને निर्ममत्व की ग्रहण रूप। त्याग ग्रहण, ममत्व का त्याग और निर्ममत्व का ग्रहण। और द्रव्य का ग्रहण त्याग और आत्मा का ग्रहण ऐसा नहीं लिया। ये पर है ही नहीं अंदर में। पची पर्याय में परद्रव्य कर्म शरीर वाणी स्त्री कुटुंब परिवार धंधा कोई है ही नहीं। आत्मा के पर्याय में क्या है? ये तो अतत भाव आ गया। हाँ, समझ में आया? निमित्त मिला ना प्रभु को शो कर भाई। नायक क्या पर चीज को मिलाते हैं कि पर चीज को जानता है, ये भी व्यवहार है। विधानाती बातें क्या? ज्ञान ज्ञायक भाव पर को जानता है, ये भी व्यवहार है। राग को जानता है, ये भी सद्बुद्ध उपचार व्यवहार नहीं है। विज्ञान में क्या बारे में क्या? राग को जानता है, ये सद्बुद्ध व्यवहार उपचार है। स्वपर प्रकाशक एक प्रमाण है, एक सद्बुद्ध व्यवहार है। समझ में आया? निर्मलता के ग्रहण रूप वितराग भाव का ग्रहण, राग भाव का ममत्व का त्याग। वितराग भाव का ग्रहण, जो वितराग भाव तो स्वरूप है अपना, विकारी ज्ञायक स्वभाव को हो कि वितराग स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव का ग्रहण, ममत्व का त्याग। समझ में आया? ये विधि के द्वारा अविधि अविधि अरे सत्य समझ में भी ना आवे तो कहाँ अंदर जाएगा? क्योंकि सत्य जैसा ऐसा ज्ञान न हो तो सच में जाने का अवसर ही नहीं रहे। समझ में आया? ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ज्ञान हो तो अंतर सत्य में जाने का प्रयत्न कभी होगा ही नहीं। ये विधि के द्वारा सर्व उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। जोयूं सर्व उद्यम आरम्भ के उद्यम, सर्व आरम्भ के सर्व प्रयत्न, सर्व उद्यम मैं शुद्धात्मा में सर्व उद्यम से प्रवृत्त होता हूं। शुद्धात्मा में सर्व पूर्ण पुरुषार्थ से मैं प्रवृत्त होता हूं। दर्शन ज्ञान से तीनों लेना है ना? समझ में आया? આવી ગંભીર વાતો એક લીટી બે લીટીમાં કેટલું ગંભીરતા એમને વાંચી જાય અને પછી એકાંત છે તમારું યાર શૂન્ય પ્રભુ, શૂન્ય કે એકાંત છે, એકાંત છે, શૂન્ય કે એકાંત પ્રભુ, શૂન્ય કે એકાંત જ્ઞાન થાય તેને જ અનેકાંતનું વાસી શ્રીમદ મારે છે ને અનેકાંત પણ શૂન્ય કે એકાંત એવા નિજ પદની પ્રાપ્તિ સિવાય કોઈ હેતુ નથી। અનેકાંત તો ત્યારે થાય કે જે શૂન્ય કે એકાંતમાં ગયો ત્યારે પર્યાયનું જ્ઞાન એને થાય।
समझ में आया? ये विधि के द्वारा आविधि सर्व उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। मैं एक द्रव्य भिन्न हूं अनंत द्रव्यों से, तो मैं मेरा द्रव्य में शुद्धात्मा में प्रवृत्त, द्रव्य मेरा कैसा है? शुद्धात्मा, उसमें मैं प्रवृत्त होता हूं। त्रिकाली द्रव्य है, शुद्धात्मा ध्रुव है, ये आ गया पहले का था। शुद्धात्मा ही ध्रुव है, बाकी सब ध्रुव है। 192। शुद्धात्मा ही एक ये ध्रुव है, उसको उसमें प्रवृत्त होता हूं क्योंकि अनकृत का अभाव है। राग का करना न राग का छोड़ना, उसका भी अभाव है। कहता है मेरी बात क्या, ममत का त्याग नहीं है। समझ में? ये होता है क्योंकि अनकृत का अभाव है, दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं। करने योग्य तो एक है। शुद्धात्मा ध्रुव, उसमें प्रवृत्ति, हम पर से निवृत्ति, पर में प्रवृत्ति। नहीं तरी प्रवृत्ति है तो वितरण भाव, निवृत्त तो प्रवृत्ति परिणमन है ना, प्रवृत्ति का परिणमन है। शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं क्योंकि अनकृत का अभाव है। वो इस प्रकार है, ये अनकृत का अभाव है, इस प्रकार है। मैं इस प्रकार शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। प्रथम तो मैं स्वभाव से विनायक हूं, एक बात। मेरा प्रभु विनायक स्वभाव ही है, जानने देखने वाला है। अनंत द्रव्य में कोई द्रव्य की गुण पर्याय का करता तो नहीं, पर कैसे उसको जानना है। मैं तो विनायक स्वभावी हूं। मैं स्वभाव से विनायक ही लिया एकांत समय के एकांति है, स्वभाव विनायक है। केवल विनायक होने से, मैं केवल विनायक होने से, एक ही जानक स्वभाव होने से, मेरा विश्व समस्त पदार्थ के साथ, विश्व के साथ भी सहज विनायक लक्षण संबंधी है। व्यवहार है। विश्व ज्ञेय है, मैं विनायक हूं। विश्व दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। दया भारी है विख्यातन आकर्षण करके। केवल ज्ञान होने से, केवल ज्ञान होने से मेरा विश्व, विश्व एटे समस्त पदार्थ, विश्व एटे समस्त पदार्थ के साथ भी सहज ज्ञेय विनायक लक्षण संबंध है। ये जानने लायक में जानना, बस इतनी बात है। ये मेरा कार्य है ना, ये मेरा कर्तव्य है ना, ये मेरी चीज है ना, ये बात है नहीं। समझ में आया? मेरा विश्व एक समस्त पदार्थ આવે ઘણે જગ્યા વિશ્વ શબ્દ કે સાથ भी એટલે સમસ્ત વિશ્વ, સારા વિશ્વ, અરે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર ને पंच परमेष्ठी, ये ज्ञेय विनायक संबंध है। पंच परमेष्ठी मेरा ये नहीं, पंच परमेष्ठी ज्ञेय में विनायक इतना संबंध है।
अनंत सर्वज्ञो सिद्धो ये विश्व में आ जाता है। तो ये ज्ञेय में ज्ञायक बस इतना है। विशेष कहेगा यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।